हमने पिछली क्लास में अपने फसल उत्पादन के बारे में पढ़ा था। फसल उत्पादन के बारे में हमने धान और मक्का हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर मैं अभी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत से कर रहा हूँ। अपना पहला जो अध्याय है, पहला चैप्टर है शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कृषि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कृषि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शस्य विज्ञान, दूसरा है उद्यान विज्ञान और तीसरा है अपना एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है, तो हम शस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो शस्य विज्ञान क्या है? शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शस्य विज्ञान क्या होती है? फर्स्ट में तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। शस्य विज्ञान इसकी परिभाषा आप लिखो, मैं लिखाता हूं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन एवं फसल उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसको शस्य विज्ञान कहा जाता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन एवं फसल उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसको शस्य विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी एक बार और रिपीट में आपको बता देता हूँ। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसको शस्य विज्ञान कहा जाता है। ठीक, अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे शस्य विज्ञान के जो क्षेत्र है, महत्व और कार्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शस्य विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला इसका जो क्षेत्र है वो है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में क्या है कि इसके अंतर्गत हम कृषि उत्पादन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उत्पादन कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले कृषि उत्पादन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे खेत की तैयारी। इसके बाद में खेत की तैयारी के बाद बुआई, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, इसके बाद में पौध संरक्षण, कटाई और कृषि उत्पादन के अंदर खेत की तैयारी, बुआई, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई और भंडारण, इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में इसमें आप ये देखो कि इसके अंदर खेत की तैयारी क्या होती है। खेत की तैयारी का मतलब होता है किसी भी फसल को बोने से पहले खेत में अच्छी तरह से हल चलाकर उसमें मिट्टी पलटी जाती है, जिससे कि उसमें जो रंध्र होते हैं वो बढ़ते हैं
अंदर के जो खरपतवार के बीज होते हैं, कीटों के अंडे होते हैं, बहुत सारे रोग, जीवाणु, रोगाणु ऐसे होते हैं, उनको निकाला जाता है, ऊपर लाया जाता है, फिर उसको नष्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं खेत की तैयारी। ठीक है, इसके बाद बुआई। तो बुआई कैसे करते हैं? तो अपने जो बीज होते हैं उनको लाकर हल के द्वारा बुआई की जाती है, एक छिड़काव विधि होती है उससे की जाती है, और एक सीड ड्रिल जो मशीन आती है उससे की जाती है। सीड ड्रिल मशीन के अंदर बीज डाल देते हैं, जैसे ही वो ट्रैक्टर चलता रहता है उसके पीछे बुआई होती रहती है। ठीक, समान रूप से। इसके बाद क्या होता है? सिंचाई। तो सिंचाई क्या होती है? किसी के पौधे की क्रांतिक अवस्था पर दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। दिया गया जल सिंचाई कहलाता है। मतलब कि कोई पौधा है, वो सूखने की स्टेज पर ही है और उसको पानी मिल जाए और वापस हरा भरा हो जाए, वो जी जाए वो पौधा, उसको बोलते हैं सिंचाई। अगला है खरपतवार प्रबंधन। तो खेत में जब खरपतवार उग जाते हैं तब अलग अलग प्रकार के जो रसायन का उपयोग करके खरपतवार हटाया जाता है, उसको खरपतवार प्रबंधन बोलते हैं। इसके बाद में क्या है? पौध संरक्षण। पौध संरक्षण के अंदर क्या आता है कि जो पौधा होता है उसमें कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, उसमें खरपतवार आ जाते हैं, ऐसी समस्याओं का समाधान करना पौध संरक्षण कहलाता है। इसके बाद में क्या होता है? कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, उसमें दाने अच्छे से सूख जाते हैं, दाने बन जाते हैं, द्वितीय अवस्था बढ़ती है, दाने बन जाते हैं और उसमें नमी 10% रह जाती है, तब कटाई कर ली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? भंडारण। जब दानों में नमी की मात्रा 10% से कम हो तो उनको स्टोरेज करना, मतलब किसी कंटेनर में रखना, भंडारण कहलाता है। ठीक है, ये आपके कृषि विज्ञान की परिभाषा हो गई और इसके महत्व कार्य क्षेत्र में ये पहला पढ़ा हमने। ठीक है, अब कृषि उत्पादन में आप दूसरा लिखो, नियोजन। अब नियोजन का मतलब क्या होता है कि कृषि में जाने से हमको मतलब किस प्रकार से लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो नियोजन में सबसे पहले आता है कृषि शिक्षण में। कृषि शिक्षण में, अनुसंधान में, प्रसार में, अनुसंधान में, प्रसार में, सलाहकार में, बैंक। ठीक है, और ठीक है, उर्वरक कंपनी में। अब देखो, नियोजन का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार से आमदनी कर सकते हैं। तो कृषि शिक्षण में, कृषि शिक्षा जब अपनी पूरी हो जाती है, इसके बाद में एजुकेशन फील्ड में जाते हैं टीचर बनने के लिए, तो इसमें कृषि शिक्षण में नियोजन हो सकता है। अनुसंधान, अगर हम साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बन गए हैं, PhD कर रखी हमने, अनुसंधान क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर भी नियोजन हो सकता है। प्रसार, प्रसार प्रचार का काम है, किसी ट्रस्ट में जुड़ गए हम, किसी कोई ट्रस्ट होता है एग्रीकल्चर का, उससे जुड़ गए हम, इसके बाद में उसका प्रसार कर सकते हैं। सलाहकार, हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में हमको सभी फसलों का ज्ञान होता है, तो हम किसानों की सहायता कर सकते हैं। बैंक में बैंक अफसर होता है जो वो KCC लोन देता है, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन देता है, बैंक में रख सकते हैं। उर्वरक कंपनियों में और बहुत सारी कंपनियां जो होती है उसमें भी हम नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये कृषि उत्पादन और नियोजन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगला है व्यवसाय में। ये व्यवसाय है। आज की क्लास इतने तक ही रहेगी। कल हम व्यवसाय में और उद्योग में इसको करके पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।